मनी के साथ आपके छोटे बड़े सभी सपनों को साकार करने में आपकी मदद करने वाला आपका पसंदीदा शो योर मनी आज एक नए अवतार में और एक नए लुक में हाजिर है। इस नई शुरुआत का आगाज हम कर रहे हैं महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग से। किचन का बजट हो या फिर फाइनेंस की प्लानिंग, आज की महिला शॉपिंग पर पैसे खर्च करने के साथ साथ पैसे बचाना भी बखूबी जानती हैं। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आज लेडीज स्पेशल में खास हम लेंगे महिलाओं के निवेश से जुड़े सवाल और देंगे उनके जवाब, और इसमें हमारी मदद करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे महिलाओं की। हमारे साथ आज हैं बजाज कैपिटल के ग्रुप सीईओ अनिल चोपड़ा। आपका स्वागत है अनिल जी शो पर। तो चलिए आज के खास शो की शुरुआत करते हैं और हमारी सबसे पहली दर्शक फोन लाइन पे है रांची से प्रियंका। हाय, गुड इवनिंग प्रियंका, अपना सवाल बताएं। गुड इवनिंग मैम। जी मैंने 2 साल से अपने जो फंड्स आपको दिए हैं उसमें इन्वेस्टेड हूँ। ठीक है। और उसके साथ मेरे पास LIC एंडोमेंट प्लान नंबर 14 है जिसका सम एश्योर्ड 7 लाख है। ठीक है। और उसका प्रीमियम मैं 26,528 रुपए दे रही हूँ सालाना। ओके। तो और मैं 3,000 का RD भी कर रही हूँ और PPF में हर साल 1 लाख रुपए डालती हूँ। ठीक है। तो मेरे गोल्स हैं कि मुझे रिटायरमेंट 33 इयर्स के बाद रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए। 15 साल बाद चाइल्ड एजुकेशन के लिए 15 लाख। ओके। और 2 साल में 1 लाख मुझे चाहिए घूमने फिरने के लिए। ठीक है, ठीक है। प्रियंका, मुझे बताइए आपकी एज क्या है और आप कितने सालों से निवेश कर रही हैं? मेरा एज 27 है और मैं 2 साल से। ठीक है। मुझे ये बताइए कि आपने अपने लिए कोई टर्म प्लान लिया हुआ है? जी फिलहाल। प्रियंका, आपकी आवाज नहीं आ रही है कि आपने टर्म प्लान लिया है? जी नहीं, आपने नहीं लिया है। ठीक है। इसके अलावा कोई हेल्थ प्लान आपके पास? नहीं, मैं PSU में वर्किंग हूँ। हाँ। तो उसमें हमें मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं। हाँ 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 हाँ। और एक था मेरा कि मैं और 3,000 इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक तो है। कहाँ करूँ और मैं किस फंड को किस गोल के साथ लिंक करूँ, ये भी मुझे मदद कीजिए, इसमें भी मदद कीजिए। ठीक है। ये जो आपने 2 करोड़ का लक्ष्य रखा हुआ है वो मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के लिए रखा होगा आपने? जी जी। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं अनिल जी से। अनिल जी, यहाँ पर प्रियंका केवल 27 इयर्स की है और पिछले 2 साल से इन्होंने अपना निवेश शुरू किया हुआ है। हालांकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इन्होंने टर्म प्लान अभी तक नहीं लिया हुआ है, हेल्थ कवर भी नहीं है इनके पास, लेकिन मेरे ख्याल से एज अ स्टेप इन्होंने काफ़ी अच्छे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हुए हैं। हाँ, मेरे ख्याल से गोल प्लानिंग पर आपके थोड़े व्यूज़ होंगे। सबसे पहले इनके गोल प्लानिंग पर जाते हैं। आपको लगता है कि इन्होंने जो टारगेट अपने लिए फिक्स किया है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को अगर देखा जाए तो वो इन्फ्लेशन के हिसाब से फिक्स है? हाँ, देखिए, अगर इनको 2 करोड़ रुपए चाहिए 33 साल के बाद अपनी रिटायरमेंट को अच्छे से व्यतीत करने के लिए, तो ये एक अच्छा गोल है। लेकिन हम यहाँ सारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब भी आप अपनी फ्यूचर की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उसमें आप गोल तो तय कर लेते हैं और अभी जो आपकी क्षमता है सेविंग की उसको भी देख लेते हैं, लेकिन इस चीज को फैक्टर इन नहीं करते हैं कि जैसे जैसे आपके करियर में प्रोग्रेशन होगा, आपकी प्रमोशंस होंगी, इंक्रीमेंट्स होंगी, वैसे वैसे आपकी सेविंग की क्षमता बढ़ेगी। अगर हम ये मान के चलें कि जो इनकी आमदनी आज है और जितना ये पैसा आज सेव कर रहे हैं सिर्फ उसी से इन्होंने अपने गोल पूरे करने हैं, तो हमने ये पाया कि वो गोल जो है थोड़े स्ट्रेच्ड हैं, थोड़े ओवर एम्बिशियस हैं और वो सारे गोल्स अपने आराम से पूरे नहीं कर पाएंगे। जो उन्होंने एक लिस्ट बना के दी है कि इनको 2 करोड़ रुपए रिटायरमेंट के लिए, बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए 15 लाख रुपए चाहिए इनको, और इनको घूमने के लिए हर 2 साल के बाद 1 लाख रुपए चाहिए। एक हमें ये मालूम नहीं है कि इनकी सालाना आमदन कितनी है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इन्होंने मेंशन नहीं किया है। बिल्कुल, हम इनसे बात कर सकते हैं यहाँ पे। प्रियंका, आपकी ईयरली इनकम आप बताएंगे सो दैट हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें अच्छे से। जी 7 लाख से। 7 लाख से अनिल जी? हाँ राइट, 7 लाख है। तो उसमें से इनको तकरीबन 30-35% यानी कि साल का करीब 2-2.25 लाख रुपए इनको जोड़ना चाहिए, यानी कि 15-16 हजार रुपए महीने का। अब इनके अगर हम गोल्स पे निगाह डालें तो जो इन्होंने PPF ले रखा है, क्योंकि वो एक नेवर एंडिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आप हर 15 साल के खत्म होने के बाद भी 5-5 साल के लिए उसको रोल ओवर कर सकते हैं, और उसमें क्योंकि रिटर्न भी जो है वो अच्छी खासी गारंटीड रहती है। और अभी इन्होंने पीछे पढ़ा होगा कि
बजट के बाद उसकी जो लिमिट है वो भी 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख हो गई है और इसको कंटिन्यूएशन रोल कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट तक। तो हम चाहेंगे कि ये पीपीएफ को तो बचा के रखें अपनी रिटायरमेंट के लिए और अगर हो सके तो ये 1 लाख से उसमें 1.5 लाख रुपए जोड़ें। रही बात जो इनके बच्चों के एजुकेशन के लिए इनको चाहिए, तो उसके लिए हम सलाह देंगे कि जो इनकी म्यूचुअल फंड्स की सिप्स हैं उसको ये अपने चाइल्ड एजुकेशन के साथ जोड़ दें और उसमें कंटिन्यूअसली निवेश अभी करते चले, थोड़ा आगे बढ़ा भी दें जैसे ही इनकी क्षमता बढ़ती है, तो तब ये पाएंगे कि ये इक्विटी मार्केट्स के इनको बेनिफिट्स मिलेंगे और ये अपने बच्चे की एजुकेशन जो हायर एजुकेशन है उसको अच्छे से पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल अनिल जी, यहाँ पे आपको मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी। आपने चूंकि अभी इनके फंड्स की बात कही है, इनको फंड्स ऑब्वियसली और ऐड करने हैं अपने पोर्टफोलियो में, फंड सिलेक्शन की चॉइस कैसी है? क्या इनको कोई फंड रिप्लेस करने की जरूरत है? यहाँ पे मेरे ख्याल से HDFC के 2 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में और गोल्ड फंड भी इन्होंने लिया हुआ है। क्या रिवैम्पिंग की जरूरत है इनके पोर्टफोलियो में? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड और HDFC टॉप 200 फंड दोनों ही लार्ज कैप फंड्स हैं जो कि हर एक पोर्टफोलियो में होने चाहिए। गोल्ड फंड में इनका सिर्फ 1000 रुपए का निवेश है 1 साल में, जो कि ज्यादा नहीं है, स्क्यूड नहीं है, तो उसमें भी इनको कंटिन्यू करना चाहिए। और इसके अलावा जो HDFC बैलेंस फंड और ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवरी, ये सारे फंड्स की सिलेक्शन की काफी अच्छी है। लगता है इन्होंने काफी रिसर्च करके या किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की सलाह लेके इन्होंने अपने फंड्स की सिलेक्शन करी है। मेरी इनसे सिर्फ एक ही गुजारिश या रिक्वेस्ट है कि एक तो ये जो इनका हर 2 साल के बाद घूमने का प्लान है, ये थोड़ा इसको थोड़े सालों के बाद शुरू करें, क्योंकि इससे इनकी जो वेल्थ क्रिएशन है बीच बीच में ही रुकती जाएगी, खत्म होती जाएगी। या हर 2 साल की जगह शायद ये 3 या 4 साल में अगर एक बार घूमे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरा यह है कि जो इसके अलावा जो इन्होंने जो इंश्योरेंस वगैरह ले रखी है वो तो ठीक है, और हेल्थ इंश्योरेंस भी इनका अपने PSU में है, तो वहां से इनको मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती हैं। सेविंग कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ाएं अपनी, तभी ज्यादा बेहतर रहेगा। और उसमें जो निवेश करते हैं उसको जैसे जैसे आगे तरक्की होगी, इनकी आमदनी बढ़ेगी, तो इनको चाहिए कि अपने बजट को कंट्रोल करके और उसके साथ ही सेविंग को अगर बढ़ाएंगे तब पाएंगे कि अपने रिटायरमेंट गोल और दूसरे जो इन्होंने गोल्स बताए हैं वो सब आराम से पूरे कर पाएंगे। बिल्कुल। 3000 रुपए ये और ऐड करना चाहती हैं अपने पोर्टफोलियो में और निवेश करना चाहती है, तो किस फंड में करें? क्या कोई नया फंड इन्हें जोड़ना चाहिए? हाँ, इसमें ये एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं या IDFC के प्रीमियर इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं। दोनों में 1500 रुपए ये निवेश कर सकते हैं। और जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसमें भी 1,000 रुपए बढ़ा सकते हैं। ये इनके अच्छे फंड्स हैं सारे, चाहे HDFC टॉप 200 हो या फ्रैंकलिन इंडिया का ब्लू चिप फंड हो, सारे अच्छे फंड्स हैं ये। और इसमें ये कंटिन्यूअसली निवेश करते चलें। और जैसे मैंने पहले कहा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि जब इनकी आगे आमदनी बढ़ेगी तब उसको बजाय खर्चा बढ़ाने के अगर उसको सेविंग में जोड़ेंगे तब ये रिटायरमेंट अपनी अच्छी से प्लान कर पाएंगे और बिल्कुल प्रियंका, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि केवल आपका हर 2 साल में जो घूमने का प्लान है उसको आप थोड़ा सा पोस्टपोन कर लीजिए। जितने भी फंड है आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल ठीक है, आपको बस 3000 रुपए जो आपको और इन्वेस्ट करने हैं। आपको 2 फंड के नाम यहाँ बता दिए गए हैं, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी और IDFC प्रीमियर इक्विटी। इनमें आप चाहें तो वो 3000 रुपए एड ऑन कर सकती हैं, इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकती हैं। डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। इसी के साथ योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ mf@moneycontrol.com पर भेज सकते हैं। साथ ही आप योर मनी के फेसबुक पेज पर भी अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं और योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी यहाँ देख सकते हैं। वेलकम बैक। आज योर मनी में हम कर रहे हैं खास महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग और मेरे साथ बने हुए हैं अनिल चोपड़ा। आगे बढ़ते हैं, इंदौर से नेहा हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। गुड इवनिंग नेहा, आपका सवाल क्या है? मैम, मैं पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब करती हूँ, जिसमें एनुअल मेरी 4.5 लाख अर्निंग है। मैं अपना पोर्टफोलियो बताना चाहती हूँ, जिसमें 40,000 मैंने FD में इन्वेस्ट किया हुआ है, अराउंड 96,000 ईयरली मैं RD में इन्वेस्ट किया हुआ है, 18,000 इन TPS, 15,000 इन ULIP इंडिया फर्स्ट मनी बैलेंस प्लान है ये, और 40,000 मैं PLI में ईयरली इन्वेस्ट कर रही हूँ, जिसमें अराउंड 6 लाख का सम एश्योर्ड है। ठीक है। और 35,000 NPS में जाता है मेरा एम्प्लॉय की तरफ से। और जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि 40 लाख का मैं घर खरीदना चाह रही हूँ कमिंग 5 इयर्स में, तो उसके लिए मुझे कैसे प्लानिंग करना चाहिए? और 7 लाख का मैं कार
परचेज करना चाह रही हूँ, जो लोन के थ्रू दोनों ही चीजें होंगी, तो उसके लिए मुझे किस तरीके से प्लानिंग करना चाहिए। और म्यूचुअल फंड के थ्रू मैं थोड़ा जानना चाह रही हूँ कि नई हूँ मैं इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए, तो क्या आप मुझे सजेस्ट करेंगे। साथ में जो इंडिया फर्स्ट का ये प्लान है, ये 2 इयर्स में मैं एग्जिट हो जाऊंगी, इससे कंप्लीट हो जाएगा ये। और PLI से क्या मुझे एग्जिट होना चाहिए एंड कुछ सम गुड टर्म इंश्योरेंस प्लान फॉर मी। बिल्कुल। नेहा, मुझे बताइए 40 लाख आप आज की वैल्यू बता रही हैं जो आप घर 5 साल बाद खरीदना चाहती हैं? हाँ, एक्चुअली थोड़ा मुझे बढ़ा लेना चाहिए उसको, अराउंड 50 to 60 लाख हो सकता है वो। जी बिल्कुल। और कार कब खरीदने की सोच रही हैं आप? कार मैम मतलब विद इन अ ईयर। आप 1 साल के अंदर, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपके 2 बड़े गोल हैं और इसी पर करते हैं चर्चा अनिल चोपड़ा जी से। अनिल जी, यहाँ पर सबसे पहले इनकी गाड़ी का गोल, उस पर बात करते हैं। 7 लाख रुपए चाहिए, 1 साल के अंदर गाड़ी खरीदना चाहती हैं। पोर्टफोलियो के नाम पे मेरे ख्याल से इन्होंने इंश्योरेंस में बहुत निवेश किया हुआ है और बेसिकली जितना भी इन्होंने निवेश किया है सभी कुछ डेट में है। अब किस तरह से उसे यूज किया जाए ताकि गाड़ी का गोल इनका पूरा हो सके? हाँ, देखिए, ये एक क्लासिक केस है कि इसमें प्लानिंग थोड़ा सा तरतीब से नहीं की गई है, थोड़ा ध्यान से नहीं की गई है, क्योंकि ओवर स्क्यूडनेस है डेट पे। और डेट टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो PPF हो या RD हो या बैंक में डिपॉजिट हो, तो क्योंकि ये खुद बैंक में काम करते हैं तो लगता है इनको इनके ज़्यादा जो झुकाव है वो बैंक की तरफ ही है। इक्विटी में इनका निवेश ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो इसी वजह से ही जो लोगों की जो प्लानिंग गड़बड़ा जाती है और वो अपने जो गोल्स हैं वो टाइम पे पूरा नहीं कर पाते हैं और थोड़ा उनका लाइफस्टाइल जो है कंप्रोमाइज हो जाता है और सफर करना पड़ता है। तो पहले तो हम इनको ये सलाह देंगे कि जो इन्होंने पैसा रखा हुआ है RD में या बैंक डिपॉजिट में, उसको ये घटा के सिर्फ 50,000 रुपए करें तो बेहतर रहेगा और बाकी पैसा ये इक्विटी में उसका उधर की तरफ रुख करें और वहां पे अपनी कैपिटल जोड़नी शुरू करें। क्योंकि जो आपका लिक्विड फंड में या डेट फंड्स में सिर्फ आपके जो खर्चे हैं महीने के, उसके 4-5 गुना अगर रखते हैं तो वही काफी रहता है। तो इन्होंने ज्यादा जमा कर रखा है डेट फंड्स में, जहां पे रिटर्न बहुत कम आती है और वो भी टैक्सेबल होती है। उसमें भी अगर रखना है तो उनको चाहिए कि डेट फंड्स में या लिक्विड फंड्स में रखें। और रही बात इन्होंने जो लोन लेके घर लेना है या कार लेनी है, तो वो घर के लिए तो लोन लेना एक अच्छी समझदारी की बात है, क्योंकि एक आपकी एसेट बन रही है। लेकिन कार के लिए लोन लेना एक कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। कार इंसान को तभी लेनी चाहिए जब वो उसके लिए पैसे जोड़ चुका हो और वो उसके ज्यादा बाकी गोल्स पे उसका इम्पैक्ट ना पड़े। और ये कार की जो उन्होंने कीमत बताई 7 लाख की, वो भी थोड़ी ज्यादा है अगर ये अपने लाइफस्टाइल को लेके चले तो, क्योंकि इससे इनके काफी पैसा इसमें कंज्यूम हो जाएगा और फ्यूचर गोल्स जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएंगे। तो हमारी इनको ये सलाह रहेगी कि जो इनका घर का सपना है थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि उनको इवन उसकी उसका जो डाउन पेमेंट करने के लिए इनको काफी पैसा जोड़ना पड़ेगा। तो अगर उसको 1-2 साल वो आगे सरकाते हैं और अभी से इक्विटी फंड्स में ये 8 या 10,000 रुपए महीना जोड़ना शुरू करते हैं, तो उससे इनकी डाउन पेमेंट की रकम जमा हो जाएगी और फिर ये लोन लेके और फिर इक्विटी की जो सिप्स है उसको रिप्लेस कर सकती हैं लोन की इंस्टॉलमेंट से। तो वो ज्यादा इनके लिए बेहतर रहेगा। तो इक्विटी में इनको, म्यूचुअल फंड्स में इनको बेधड़क होकर निवेश करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म क्या उनका होराइजन है, इनको 7-8 साल के बाद पैसा चाहिए होगा। और इसमें ये स्टार्ट करें लार्ज कैप फंड से, और लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और एक 20% मिड कैप फंड में भी डाल सकते हैं। तो तकरीबन 8 से 10,000 रुपए अगर ये मंथली इधर जोड़ती हैं पैसा, तो ये अपने गोल्स जो हैं आराम से पूरे कर पाएंगे। और जो इनका घर का सपना है उसको 1-2 साल और आगे करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली नेहा, आपको अपनी गाड़ी का गोल और घर का गोल दोनों को थोड़ा सा पोस्टपोन करना होगा और कम से कम 8 से 10,000 रुपए आपको जो है निवेश करने की जरूरत है। म्यूचुअल फंड के जरिए आप निवेश कीजिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आप सिलेक्ट कीजिए और तभी जाके आपका गोल पूरा हो सकेगा। लेकिन आप जब भी निवेश की शुरुआत करें उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करें और हर साल अपने निवेश को बढ़ाएं। यही सलाह आपको योर मनी से आज दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं अगली दर्शक का सवाल। यहाँ पे शालिनी ने हमें अपना सवाल भेजा है और ये 10,000 रुपए महीना निवेश करना चाहती हैं। कुछ इनके ऑलरेडी निवेश के बारे में आपको हम जानकारी दे दें। 80,000 रुपए सालाना PPF में डालती हैं। LIC जीवन छाया इनके पास पॉलिसी है, साथ ही मैक्स न्यूयॉर्क की लाइफ पॉलिसी भी इन्होंने अपने लिए ले रखी है। इनका जो गोल है, सबसे पहला गोल है 15 साल बाद इन्हें 1 करोड़ रुपए चाहिए और 10 साल बाद ये चाहती हैं 50 लाख रुपए। साथ ही इन्हें कुछ अपनी बेटियों के लिए भी, उनकी शादी और उनकी पढ़ाई के लिए भी पैसे यहाँ पर जोड़ने का इन्होंने गोल अपना बना रखा है। इसके आगे
कुछ फंड्स के नाम यहाँ पर HDFC इक्विटी और HDFC चाइल्ड गिफ्ट में 5,000 रुपए की SIP जानना चाहती हैं कि क्या ये शुरू कर सकती हैं या नहीं। जो गोल्स ध्यान में रखे हैं इन्होंने, क्या वो बन सकते हैं, क्या वो बिल्डअप हो सकते हैं या नहीं। तो मेरे ख्याल से एक कंप्लीटली फ्रेश इन्वेस्टर के तौर पर ही उन्होंने सवाल भेजा है अनिल जी। यहाँ पर निवेश की शुरुआत इन्हें करनी है। इन्होंने अपनी एज हालांकि यहाँ पर नहीं बताई है, लेकिन 10,000 रुपए की क्षमता रखती है निवेश करने की। तो एक पूरा पोर्टफोलियो गोल्स को ध्यान में रखते हुए हमें बनाकर देना होगा इन्हें। जी देखिए, अगर इनको जैसे 15 साल के बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए तो उसको जमा करने के लिए तकरीबन इनको 17,000 रुपए अगर ये हर माह जोड़ेंगे तब जाके वो 1 करोड़ बन पाएगा। और इसी तरह से इनका जो दूसरा गोल है, जो इनको 50 लाख चाहिए 10 साल के बाद, उसके लिए भी तकरीबन इनको 8,700 रुपए हर महीने जोड़ने पड़ेंगे। तो जो लगता नहीं है कि अभी इनकी क्षमता है और 25-26 हज़ार रुपए हर महीना जोड़ पाने की, तो थोड़े से इनको गोल्स अपने रीएडजस्ट करने पड़ेंगे, थोड़े से अपने इनको दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इनकी दूसरी सोर्सेज हैं या आगे चलते हुए क्या इनकी इनकम कुछ और बढ़ेगी जिससे ये अपने जो निवेश को थोड़ा और बढ़ा सकें। और रही बात की जो इन्होंने अब शुरुआत करनी है, अब इनकी क्षमता जितनी भी हो, इनकी मंथली जो आमदनी है वो कितनी है, अगर ये बता पाएं तो हम इनको थोड़ा सुझाव दे सकेंगे कि कितना ये सिप जो है इनको शुरू करना चाहिए। मंथली इनकम है हमारे पास इनकी? नहीं, इन्होंने उसकी डिटेल नहीं दी है यहाँ पे अनिल जी। ठीक है, तो हम ये जूम करके चलते हैं कि कम से कम ये 10,000 रुपए तो हर महीना जोड़ेंगी। ये 27,000 तो नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन इसके लिए लार्ज कैप में 30%, फ्लेक्सी कैप में 30%, मिड कैप में 20% और वैल्यू कैप में 20%। इनको जल्दी से सलाह दे देते हैं कि लार्ज कैप में ये एक्सिस का इक्विटी फंड, ICICI प्रूडेंशियल का टॉप 100 फंड, फ्लेक्सी कैप में ICICI प्रूडेंशियल का डायनेमिक फंड, ये HDFC इक्विटी जो उन्होंने खुद ही लिखा है वो एक अच्छा एक सिलेक्शन है। मिड कैप में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड एक अच्छा फंड है, और फ्रैंकलिन इंडिया का स्मॉलर कंपनीज फंड भी अच्छा है। तो इनमें से ये कुछ फंड चुन के और 10 या 12 हजार जितना भी ये जोड़ सकते हैं ये जोड़ना शुरू करें। और जो इनका 1 करोड़ का प्लान है और 50 लाख के प्लान्स हैं वो अभी तो पूरे होते नहीं दिख रहे, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में इनकी आमदनी बढ़ेगी और इनकी सेविंग्स भी बढ़ेंगी, तब ये सिप्स के अमाउंट्स को बढ़ा के अपने गोल्स के नजदीक पहुंच सकती हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपको क्लियरली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश से शुरुआत करनी है। जहाँ तक आपको सलाह की बात है शालिनी, जल्द से जल्द अपने निवेश की शुरुआत कीजिए। 10,000 रुपीज आप कह रही हैं कि अभी आप इन्वेस्ट कर सकती हैं, लेकिन अगर आप 12 से 14,000 रुपए और निवेश करें तो शायद अपने गोल्स को अचीव कर लें। यहाँ पे हालांकि आपको अपने गोल्स को भी थोड़ा रीअलाइन करने की जरूरत है, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन यहाँ पे काउंट इन करना होगा। लेकिन एनीवेज अपने निवेश की शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ाइए। यही सलाह आपको आज योर मनी से दी जा रही है। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा सवाल जवाब का ये सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी लेडीज स्पेशल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज सुलझा रहे हैं महिलाओं की निवेश से जुड़ी उलझनें और मेरे साथ बने हुए हैं अनिल चोपड़ा। लेते हैं अगली दर्शक का सवाल। असम से नीना ने हमें अपना सवाल भेजा है। और अनिल जी, इनका पोर्टफोलियो मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्होंने काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बनाया। इनफैक्ट एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है योर मनी पे, जिसके ज़रिए हम बाकी दर्शकों को भी बता सकते हैं एक आइडियल पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। यूटिया अपॉर्चुनिटी फंड में इन्होंने निवेश किया हुआ है। इसी तरह के कुछ 4-5 फंड्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हुए हैं। इन्होंने जहाँ तक अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स की बात है, ये कहती हैं कि ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहती हैं और 15 साल तक इन्हें कुछ रकम अपने लिए जोड़नी है। हालांकि इन्होंने कितनी जोड़नी है उसकी जानकारी नहीं दी है। इंश्योरेंस के नाम पे कहती है कि इनके पास एडिक्वेट मेडिकल, होम इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस भी है। और जो बेसिकली इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है म्यूचुअल फंड्स का, उसी पर जानकारी चाहती हैं कि वो सही है या नहीं। इनके पास एक घर है इनके नाम पे, उसके अलावा 3 अदर फ्लैट्स इन्होंने लेकर रखे हुए हैं और 1 लाख रुपए एनुअली लाइफ इंश्योरेंस एंडाउमेंट प्लान में ये इन्वेस्ट करती हैं। और अगले 15 साल तक मेरे ख्याल से इसमें ये इन्वेस्ट करने की सोच रही हैं। PPF में ये 1 लाख रुपए लगाती हैं हर साल और 30,000 रुपए कुल मिला के अपने तमाम म्यूचुअल फंड्स में ये निवेश करती हैं। इनके गोल्स की यहाँ पर हालांकि क्लैरिटी नहीं है अनिल जी, लेकिन जो भी इन्होंने फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हुए हैं और मेरे ख्याल से कहती हैं कि इनका एक लौता बेटा है और उसी की पढ़ाई और शादी के लिए ये सारे पैसे अपने जोड़ना चाहती हैं। कितने पैसों की जरूरत कितने सालों की बात होगी उसकी डिटेल्स हालांकि यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन फर्स्ट लुक अगर हम देखें तो इनका पोर्टफोलियो आपको कैसे लगता है?
पोर्टफोलियो तो इनका वेल स्ट्रक्चर्ड है, एकदम बैलेंस्ड है और बहुत अच्छी सिलेक्शन है। और 18 साल का इनका बेटा, इन्होंने लिखा डिपेंडेंट है, शायद 7-8 साल के बाद उसकी शादी के टाइम इनको शायद कुछ पैसे की जरूरत पड़े। इन्होंने अच्छी खासी प्लानिंग कर रखी है। इनका इक्विटी में भी निवेश है और डेट में भी। पीपीएफ में जो ये हर साल 1 लाख रुपए जोड़ रही हैं, तो वो एक इनके हमेशा इनके काम आएगा। एक कॉर्पस बनेगा बड़ा होकर, जब ये रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचेगी तो वो रकम इनको बहुत अच्छी काम आएगी, क्योंकि टैक्स फ्री रिटर्न्स हैं उसकी, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स हैं, और अभी लिमिट भी उसके 1 लाख से बढ़ के 1.5 लाख हो गई है। रही बात इनके पोर्टफोलियो की, तो लार्ज कैप है इनके पास फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप और बिरला का एडवांटेज फंड। मिड कैप है इनके पास एचडीएफसी का मिड कैप, एसबीआई का इमर्जिंग बिजनेस। तो इनके पास सारे ही फ्लेक्सी कैप भी है, सेक्टोरल भी है, बैलेंस फंड भी है। तो फंड सिलेक्शन भी उनकी बहुत बढ़िया है। सिर्फ एक वैल्यू स्टाइल फंड जो है वो हमें लगा कि इनके पोर्टफोलियो में नहीं है। वैल्यू स्टाइल, जैसे कि सब दर्शकों को पहले भी बता चुके हैं हम, कि ऐसी कंपनीज में निवेश करना जो शायद आज उनकी प्राइसेस कम है, लेकिन आने वाले कुछ चंद वर्षों में उनकी रियल वैल्यू निकल कर आएगी मार्केट में, तो वो उस टाइप का फंड भी एक आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी होता है। और उसमें हम सलाह देंगे कि आप इसमें बिरला सन लाइफ का प्योर वैल्यू फंड सोच सकते हैं, या आईसीआईसी प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो एक फंड अगर ये और अपने पोर्टफोलियो में इजाफा कर लें, तब इनका पोर्टफोलियो जो ऑलरेडी काफी वेल स्ट्रक्चर्ड है और ज्यादा बैलेंस हो जाएगा। और बाकी अपने कोर्स पे बने रहें और कंटिन्यूअसली एलआईसी के प्रीमियम, पीपीएफ में पैसा जमा और साथ में ही अपने सिप्स की इंस्टॉलमेंट भरते रहेंगे, तो डेफिनेटली अपने बेटे का भी ये फ्यूचर संवार देंगे और अपना भी इनका जो रिटायरमेंट है वो भी काफी अच्छा इनका बीतेगा। बिल्कुल। अनिल जी, क्विकली, समय की कमी है, यहाँ पर पूछ रही है कि अपने पोर्टफोलियो से अगर ये यही अमाउंट इन्वेस्ट करती हैं तो कितना जोड़ पाएंगी 15 साल बाद? ये देखिए, अभी तकरीबन हमने हिसाब लगाया कि 30,000 रुपया ये हर साल जोड़ रहे हैं, यानी कि हर महीने जोड़ रहे हैं, यानी कि 3,60,000 रुपया, जो कि 15 साल में 54 लाख तो इनकी अपनी ही बचत है। और ये बढ़ के करीब 1.25 करोड़ के करीब हो जाएगा, और उससे भी ज्यादा हो सकता है। डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी रिटर्न देती है। हम तो एज ए फाइनेंशियल प्लानर एक कंजर्वेटिव एक अप्रोच लेकर चलते हैं कि अगर मार्केट सिर्फ 12% की रिटर्न ही दे तब 6 साल में पैसा डबल हो जाता है, लेकिन अगर मार्केट से 13, 14 या 15 की रिटर्न आती है तो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये कहीं भी इनको 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक का कॉर्पस इनका बन सकता है। चलिए नीना जी, थम्स अप आपके पोर्टफोलियो के लिए। योर मनी आपको दे रहा है। अपने निवेश को वैसे ही लगातार आप जारी रखिए, और जितना हो सके अगर आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे अपने निवेश को भी यहाँ पर बढ़ाइए, और इसी तरह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने रहिए। इसी के साथ अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ mf@moneycontrol.com पर भेज सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो योर मनी के फेसबुक के पेज पर भी अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं और पुराने एपिसोड्स भी यहाँ देख सकते हैं।